अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। ये दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इन द फर्स्ट पार्ट। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में मेंशन है कि ओ ए बी इज़ अ ट्राइंगल एंड ओ बी डी सी इज़ अ रेक्टेंगल। ओ बी डी सी इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद एफ इज़ द पॉइंट ऑन सी डी। एफ इज़ द पॉइंट ऑन सी डी, हियर इट इज़. Such that CF, where is CF? CF is equal to 3/4 CD. CF जो है वो CD का 3/4 है। ये तो है क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक्सप्रेस एज सिंपल एज पॉसिबल इन टर्म ऑफ ए एंड बी, और ए और बी, ए बी फाइंड आउट करना है, ओ ई फाइंड आउट करना है, ई एफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास? रेक्टेंगल में ऑपोजिट लेंथ इक्वल होती है। इफ OC is equal to C, then BD will also equal to C. Similarly, if OB is equal to B in the same direction, CD is also equals to B. ये तो रेक्टेंगल की कंडीशन हो गई। अच्छा, रेक्टेंगल में और क्या कंडीशन होती है? इसके जो डायगनल्स होते हैं इनकी लेंथ भी इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सी बी एंड ओ डी, द लेंथ ऑफ दीज टू डायगनल्स आर इक्वल। और दीज, एक और प्रॉपर्टी क्या होगी? दीज टू डायगनल बाइसेक्ट माने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब ये टकराएंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मींस OE और ED इक्वल होगा। सिमिलरली BE और EC भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल जब इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो वो डायगनल को दो हिस्सों में, तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, ये तो हो गई आपके पास प्रॉपर्टीज किसकी? रेक्टेंगल की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए बी, इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग टू फाइंड वेक्टर ए बी। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, ए बी का है हमारे पास, ए बी इज ओवर हियर, ए बी डबल एरो हेड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ए बी। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आपने अपने आंसर को ए से स्टार्ट करना है, हेड टू टेल उसको कंटिन्यू करना है, और आपने बी पे एंड करना है। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो आपने आंसर को ए से स्टार्ट करना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से ओ प्लस ओ से बी प्लस ओ बी। नाउ लुक एट द कंडीशन। आपका वेक्टर ए से स्टार्ट हुआ, ए ओ, फिर हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुआ। हेड टू टेल रूल मींस जहां पे खत्म हुआ वहीं से कंटिन्यू हुआ। ए ओ से कंटिन्यू हुआ, ओ बी। तो ए से स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हुआ, और बीच में हेड टू टेल रूल ज्वाइन हुआ। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर ए बी। अच्छा जी, नाउ ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए इज इक्वल टू ए, देन ए ओ बी विल बी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे ओ ए और ए ओ, ये क्या फर्क है? सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। इफ वेक्टर्स चेंज इट्स डायरेक्शन, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपने साइन चेंज करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस कंडीशन में साइन चेंज करना होता है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपके पास नेगेटिव वेक्टर। तो ओ ए, इफ ओ ए इज इक्वल टू ए, देन ए ओ विल बी माइनस ए, और ओ बी किसके इक्वल है आपके पास? ओ बी इज इक्वल टू बी। तो ए बी का आंसर क्या है आपके पास? ए बी का आंसर आया आपके पास प्लस बी माइनस ए। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है ओ ई। ओ ई इज ओवर हेयर, ओ ई। अब ओ ई, जैसे मैंने आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी बताई, सॉरी रेक्टेंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जब डायगोनल आपके पास इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इक्वली डिवाइड होते हैं। जैसे ओ ई इज इक्वल टू ई डी। तो आप क्या करो? ओ डी फाइंड आउट कर लो। आप क्या करो? ओ डी फाइंड आउट कर लो। ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ डी। ओ ई कितना है? ओ ई जो है वो हाफ है ओ डी का।
ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ डी। ओ डी को अगर मैं आधा कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो ओ ई आएगा। तो ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर ओ डी। अच्छा जी, सो ओ ई इज इक्वल टू हाफ ओ डी। ओ डी किसके इक्वल होगा? ओ से लेकर डी तक जाना है। ओ डी इज इक्वल टू, ओ से स्टार्ट करना है और डी पे एंड करना है, ओ से डी तक जाना है। तो ओ बी प्लस बी सी। तो ये इक्वेशन बन गई ओ डी की। ओ ई इज इक्वल टू हाफ, ओ बी किसके इक्वल है? बी के, और बी सी किसके इक्वल है? सी के। तो हमारे पास ओ ई का आंसर आया बी प्लस सी अपॉन में 2। अगर ओ ई बी प्लस सी अपॉन 2 है तो ई डी बी, ए बी का आंसर आया था बी माइनस ए, ओ ई का आंसर आया बी प्लस सी अपॉन 2। अगर ओ ई बी प्लस सी अपॉन 2 है तो ई डी बी बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका वेक्टर है ओ डी, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल तो ये हाफ डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ओ ई एंड ई डी आर इक्वल। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट ओ ई। इसी तरह से ई एफ फाइंड आउट करना है। ई एफ में क्या करेंगे अब हम? ई एफ इज इक्वल्स टू ई डी प्लस डी एफ। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ई से स्टार्ट हुआ और एफ पे एंड हुआ और बीच में हेड टू, ई से स्टार्ट हुआ, एफ पे एंड हुआ और बीच में हेड टू टेल ज्वाइन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ई एफ की इक्वेशन। अच्छा जी, ई डी तो हमें पता है, ई डी किसके इक्वल है? जो ओ ई है वही ई डी है, बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब डी एफ क्या है? हमें सी एफ तो पता है। सी एफ क्वेश्चन में गिवन है, सी एफ इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सी डी। सी एफ किसके इक्वल है? सी एफ इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सी डी। अगर सी एफ 3/4 है सी डी का तो एफ डी क्या होगा? अगर सी से लेके एफ तक 3/4 है तो एफ डी क्या होगा? 1/4 ऑफ सी डी। हमें क्या रिक्वायर्ड है? एफ डी रिक्वायर्ड है। एफ डी या डी एफ साइन चेंज कर देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एफ डी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 सी डी। सी डी किसके इक्वल है? सी डी किसके इक्वल है? सी से लेकर डी तक बी। जो ओ बी है वही सी डी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट लेंथ जो होती है, ऑपोजिट वेक्टर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एफ बी आया, एफ डी आया, एफ डी आया 1/4 बी। अच्छा जी, तो अगर एफ डी 1/4 बी है तो डी एफ क्या होगा? -1/4 बी, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो उसके साइन में फर्क आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम। 2 से न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर दोनों के 4 होगा, 2 2 4 और ये 4। डिनोमिनेटर को एक बार लिखा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2b, 2c से मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू बी 2b, 2 इंटू सी 2c और माइनस बी। तो 2b में से b गया, 2b माइनस बी बिकम b प्लस 2c अपॉन 4। तो ये हमारे पास आया किसका? ई एफ का आंसर। ई एफ इज इक्वल टू बी, ई एफ इज इक्वल टू बी प्लस 2c अपॉन 4। ये तो हो गए हमारे पास फर्स्ट 3 पार्ट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि G इज द पॉइंट। मैं ये इरेज कर देता हूं यहां तक का। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि G इज द पॉइंट
ऑन ए बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? G is the point on AB। G जो पॉइंट है वो AB पे such that OG is equal to 3/5A plus 2/5B। ठीक है, 3/5A plus 2/5B। अब फर्स्ट पार्ट में इसके मालूम करने कह रहा है कि AG मालूम करें इन टर्म ऑफ A एंड B, गिव योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि AG रेशो GB फाइंड आउट करें, AG रेशो GB। और थर्ड पार्ट में कह रहा है FG फाइंड आउट करें इन टर्म ऑफ A B एंड C, गिव योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। A B एंड C। अच्छा जी, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब लेट्स चेक। सबसे पहले हम लोग करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है? G इज द पॉइंट ऑन AB। G जो पॉइंट है वो AB पे कहीं है। G जो पॉइंट है वो AB पे कहीं है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, B माइनस ए में मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कि AB जो है वो B माइनस ए के इक्वल है, ताकि याद रहे। अच्छा जी, G इज अ पॉइंट ऑन AB। मैंने कहीं भी एक जगह पे पॉइंट प्लेस कर दिया G, सच दैट OG दिस इज द लाइन OG इज इक्वल्स टू 3/5A प्लस 2/5B। अब मालूम क्या करना है? AG फाइंड आउट करना है सबसे पहले, AG। अच्छा जी, AG फाइंड आउट करते हैं। AG आपने इक्वेशन को A से स्टार्ट करना है और एंड करना है G पे। ठीक है, तो A से G तक जाना है, तो इसकी इक्वेशन AO प्लस OG, हमें AO भी पता है और हमें OG भी पता है। ठीक है, सो अगर OA A के इक्वल है तो AO किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली ये डायरेक्शन चेंज हो गई तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अगर OA A के इक्वल है तो AO माइनस A के इक्वल होगा। और OG किसके इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है OG इक्वल है 3/5A प्लस 2/5B। ठीक है, अब अगेन फ्रैक्शन को जब भी ऐड करना होता है तो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 5 डिनोमिनेटर सेम हो गया 5, ये हो गया -5A प्लस 3A प्लस 2B। 5A ये हो गया -5A प्लस 3A -2A प्लस 2B अपॉन में 5। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉमन, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख देता हूँ प्लस B, फिर माइनस वाली वैल्यू -A अपॉन में 5। और इसको हम लिख सकते हैं 2/5 B माइनस A। तो हमारे पास क्या आया? AG 2/5 B माइनस A। चेक करें इस क्वेश्चन को। आंसर है 2/5 B माइनस A। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड AG। ठीक है, होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है AG रेशो GB। अब देखें A, G और B लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, AG रेशो GB। अब AB पूरा किसके इक्वल था? A से लेके B तक पूरा था B माइनस A के इक्वल। AG कितना आया? 2/5 ऑफ B माइनस A। इसका मतलब हुआ AG जो आया वो आया 2/5 ऑफ B माइनस A, मतलब AB। 2/5 ऑफ B माइनस A, B माइनस A किसके इक्वल है? AB के। तो हमारे पास आया AG रेशो GB। AG आया 2/5 B माइनस A, और B माइनस A किसके इक्वल है? B माइनस A इक्वल है पूरे AB के। तो 2/5 ऑफ AB। AG कितना है? AG है 2/5, तो GB कितना होगा? GB मस्ट बी 3/5 ऑफ AB। अगर यहां से यहां तक 2/5 है तो यहां से यहां तक कितना बचा?
अगर ये 2 आउट ऑफ 5 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 3 आउट ऑफ 5, तो ये हो गया 3/5 ऑफ ए बी से ए बी कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका रेशो बना 2/3। तो सेकंड पार्ट का आंसर आया ए जी रेशो जी बी का 2/3। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है एफ जी, थर्ड पार्ट है एफ जी। नाउ एफ जी में आप लोगों ने क्या करना है, एफ जी में आप इक्वेशन बनाएंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप एफ सी जाएं, सी ओ जाएं, फिर ओ जी चले जाएं, आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं ऐसे, आप एफ डी जाएं, डी बी जाएं और बी जी जाएं, आप इस तरह से ऐड कर लें, ये भी आपकी मर्जी है। नाउ इट्स अप टू यू। चलो मैं आसान तरीका देखता हूं इसका, या दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूं आसान वाली। एफ जी मालूम करना है, एफ से स्टार्ट करना है और जी पे एंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ जी का एफ सी, एफ से स्टार्ट किया मैंने सी, अब सी से कंटिन्यू करना है, सी ओ और फिर ओ जी, देखें एफ से स्टार्ट हुआ, और जी पे एंड हुआ, और बाकी देखिए हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी करेक्ट इक्वेशन। अब एफ सी क्या है, सी एफ था 3/4 सी डी, सी एफ क्या था 3/4 सी डी, ये रहा क्वेश्चन में गिवन था, तो एफ सी क्या होगा -3/4 सी डी, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, एफ सी सी एफ, इसकी क्या फर्क है दोनों में, डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन का फर्क होगा तो साइन चेंज होगा। सी ओ, क्वेश्चन में ओ सी गिवन है, ओ सी के गिवन है, तो सी ओ क्या हो जाएगा -c, अगर ओ सी है तो सी ओ विल बी -c। ओ जी क्वेश्चन में गिवन है 3/5 a प्लस 2/5 b, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, -3/4 सी डी किसके इक्वल है, सी डी क्वेश्चन में इक्वल है ओ बी, और सी डी इक्वल है, दोनों इक्वल है बी के, -c प्लस 3/5 a प्लस 2/5 b। अच्छा जी, अब इन सब के डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, एक डिनोमिनेटर है 4, एक डिनोमिनेटर है 5, एक डिनोमिनेटर है 1, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसको 20 बनाते हैं, 4 5 सा, ये भी 5 से, ये डायरेक्ट 20 से, ऊपर भी 20 से, 5 4 सा, ऊपर भी 4 से, 5 4 सा, ऊपर भी 4 से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आ गया 20, 4 5 से 20, 21 से 20, 5 4 से 20, 5 4 से 20, 5 3 से 15 भी, -20 इंटू सी 20c, 3 4 सा 12a, 2 4 सा 8 और ये b, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, डिनोमिनेटर में 20, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 12a पहले लिख देता हूँ a, उसके बाद 15b प्लस 8b, -15 प्लस 8, तो इसका मतलब 15 में से 8 गए 7b, उसके बाद है -20c, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, सबको 20 से डिवाइड कर दो, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और अगर इसको फर्दर डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर ठीक होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन पास्ट पेपर का, आई थिंक ये 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।